हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज मंडे 6 तारीख एंड लेट्स सी निफ्टी आज कहाँ है, क्या है। 60 पॉइंट्स प्लस में है, 62 पॉइंट्स। और 24,956 पर ट्रेड हो रहा है। 980 से लेके 25,020, ये एक मैंने सेल जोन आप लोगों को बताया था, फ्राइडे को भी बताया था। और सैटरडे और कल वाली वीडियो में भी मैंने इस बात का जिक्र किया था कि ये एक लेवल है, वहाँ पर जो है हम हमारी पोजीशन को एक बार बुकआउट करेंगे। पॉसिबल हुआ तो कुछ सेल पोजीशन भी वहाँ क्रिएट करेंगे। और जो दूसरी हम जो लेंगे वो होगा 25,130 के आसपास। तो पीसीआर अभी जो है, कल की एक्सपायरी का पीसीआर जो है वो 1.20 पे आया हुआ है। एंड उसके अगले हफ्ते का, यानी कि अगले वीक का जो ये है पीसीआर है, वो कुछ 0.95 पे है, 95 या 96 पे है। तो निफ्टी का पीसीआर वाइज इज ओके, इट हैज़ गॉट सम स्पेस टू गो अप। लेकिन उसके सामने बैंक निफ्टी का पीसीआर अभी का जो मतलब मंथली उसका जो पीसीआर है वो 1.25 हो चुका है। तो बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं एक ओवरबॉट टेरिटरी में जा रहा है। और यहाँ से ज़्यादा 300-400 पॉइंट और ऊपर चढ़ के वहाँ पे उसको जो है रेजिस्टेंस फेस होगा। तो आइए चल के देखते हैं वो कौन कौन से लेवल्स हैं। आज मैंने एक रिटेल मार्केट का एक स्टॉक बाय करने को दिया हुआ है। अब वो देखते हैं कैसे क्या है क्या नहीं, और उसके बाद हम करेंगे। मैंने एक मेटल स्टॉक पहले भी सेल करने दिया था। आज मैंने कुछ फ्यूचर वालों को वो सेल करने को दिया हुआ है। लेवल सारे वही हैं, पर उनका किसी में पोजीशन था तो उसको बुकआउट करके हमने जो है वो मेटल स्टॉक में जो है सेल पोजीशन बनाई है। मैंने बीच में मेरे ग्रुप में जो है आईआरसीटीसी दिया था एंड डाबर दिया हुआ था। मैंने कहा था हमने एक एफएमसीजी स्टॉक लिया हुआ है, ठीक है। तो जो जिन लोगों ने उसमें उसमें मतलब मेरे दो तीन क्लाइंट का उसमें जो है फ्यूचर था, ठीक है। तो उनको बुक करना था तो दे हैव बुक्ड, एंड उनका जो प्रॉफिट बुक हुआ है वो कुछ 8 से 9 हज़ार पर ट्रेड हुआ है। यानी कि डाबर में 8 हज़ार हुआ है और मेरे ख्याल से आईआरसीटीसी में कुछ 9 हज़ार के आसपास उनका फ्यूचर में बुक हुआ है। बाकी ऑप्शन वालों को तो मैंने कहा ही था कि आप इसको होल्ड होल्ड रखिएगा, ठीक है। तो उन लोगों ने जो है फिर एक मेटल स्टॉक शॉर्ट मारा है और एक सुपरमार्केट का रिटेल का जो एक स्टॉक है उसको लॉन्ग किया हुआ है। अब वो क्या है क्या नहीं वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। मार्केट अभी रेजिस्टेंस के पास ही है, जो 980 का रेजिस्टेंस है। फिलहाल 956, और इसकी जो हाई बनी है आज 967 की बनी है, तो कहीं ना कहीं इट इज अराउंड द रेजिस्टेंस। अब देखिए, मज़े की बात यह है कि मार्केट यहाँ से, यहाँ ये जो इसने बॉटम बनाई थी 587, वहाँ से अभी वो 967 के आसपास आ गया, ठीक है। ऑलमोस्ट 400 पॉइंट के करीब ऊपर आया हुआ है। तो पौने 400 लेकिन अभी भी उसका जो 10 ईएमए है वो 20 के नीचे ट्रेड कर रहा है। इनफैक्ट 50 ईएमए के नीचे भी ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो ये एक नेगेटिव साइन है। इससे ये पता चल रहा है कि जो भी ये बाउंस आई है, दिस इज जस्ट रिट्रेसमेंट, अभी भी स्ट्रक्चर इज नॉट दैट स्ट्रांग। हाँ, एक बात है यहाँ पे कि अभी भी जो है ये इसके बोलिंजर का जो मिड पॉइंट आता है, जो 20 SMA होता है, 20 सिंपल मूविंग एवरेज, अभी भी निफ्टी उसी के नीचे ट्रेड कर रहा है। अभी तक उसके ऊपर नहीं नहीं निकला है, ठीक है। अगर वो उसके ऊपर निकलता है देन दिस विल बी द लेवल टू वॉच आउट, 25,430। ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता ही चुका हूं कि अगर ये 20 SMA को क्रॉस कर देता है, यानी कि 25,000 के ऊपर सस्टेन होना शुरू हो जाता है, ठीक है, क्लोज करना सस्टेन होना, देन somehow it will try to climb till 25, 300 400 के करीब वो निकलने का कोशिश करेगा। जो उसका एक अब तक का जो है एक स्ट्रॉन्ग हर्डल साबित हुआ है। तो इस बार भी वो होगा, बिकॉज ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट में देर इज नो सच तेजी। कुछ स्टॉक्स तेजी में है, कुछ स्टॉक्स मंदी में है, एंड कुछ स्टॉक्स ओवरबॉट हो रखे हैं, कुछ स्टॉक्स जो है वो ओवरसोल्ड है, जो एक रिट्रेसमेंट मारेंगे, एक जंप मारेंगे। तो यही सब मिली जुली मार्केट है फिलहाल। तो इसमें सही तो यही रहेगा कि आप करंट मंथ के ऑप्शन को अवॉइड करें इन इंडेक्स स्पेशली। आप नवंबर के उसमें शिफ्ट हो सकते हैं। हाँ, बाकी जो हमारा जोड़ी जोड़ी ट्रेड जो है निफ्टी का, उसमें अभी कॉल बुक होने की कगार पर ही है।
और जो हमने पुट लिया हुआ है वो भी मतलब काफ़ी नॉमिनल रेट पे लिया हुआ है, तो उसका हमको कोई ये नहीं है। हम अभी कोई भी नई पोजीशन इंडेक्स में लेंगे तो वो नवंबर की ही पोजीशन होगी। अभी तक तो मैंने इंडेक्स का ऐसा कोई ट्रेड नहीं दिया है, ठीक है। एक बार ये वाले चार्ट पे देखते हैं। देखिए ये ब्लैक लाइन के आसपास तो ये निफ्टी आ ही चुका है। अगर इसको पार करता है देन ये जो ब्लैक लाइन होगा ना, 24,070, ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा कैलकुलेटिवली। 25,017, ये उसका एक 50% रिट्रेसमेंट बनता है। ये लेवल का ये जो जोन है ना, ये जो रेंज है ना, उसका 50% बनता है 25,017। और ट्रेंड लाइन वाइज देखे तो 25,070 ये एक लेवल बनता है। तो 60-70 के आसपास जो है आप सेल पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। अगर ये इस लाइन के ऊपर निकल के सस्टेन होता है, तो यानी कि 25,000 के ऊपर अगर निकल जाता है, सस्टेन होता है, देन 25,070 विल बी द सेल लेवल। और उसके बाद में ये लेवल होगा 25,130, 130-135, ठीक है। 130-135 के ऊपर भी अगर मानो निकल जाता है ना, तो वो ये ब्लू लाइन या फिर ये वाली पर्पल लाइन, किसी भी तरफ ये निकल सकता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर हेज करके चलना इज बेटर, यहाँ पे जोड़ी ट्रेड लेके चलना इज बेटर। अगर मानिए मार्केट ऊपर निकल भी जाता है तो भी कोई नहीं, और अगर किसी भी लेवल से मार्केट लुढ़क जाता है तो भी कोई बात नहीं, बिकॉज वी हैव गॉट कॉल एंड वी हैव गॉट पुट बोथ, ठीक है। स्टॉक वाइज मुझे ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, रिलायंस। अभी देखिए पैटर्न वाइज जो है ये एक डब्लू क्रिएट कर सकता है। अगर ये डब्लू क्रिएट करने पे आया तो 1425 का रेंज ये बना सकता है। दिस इज क्वाइट पॉसिबिलिटी। लेकिन इसमें एक और चीज यहाँ पे पनप रही है, वो ये कि यहाँ पर जो है ना, ये एक डाउनवर्ड मूवमेंट दिखा रहा है। देखिए ये जो है ना, ये एक डाउनवर्ड मूवमेंट में आ रहा है नीचे, यानी कि लोअर हाइज और लोअर लोज क्रिएट कर रहा है। तो अब यही देखना है कि अगर वो ये वाली लो को बचा लेता है, तो यहाँ पे आप 1340 का एक स्टॉप लॉस लगा के, जो यहाँ से करीब करीब 26 पॉइंट दूर है, तो 25-26 पॉइंट का एक स्टॉप लॉस लगा के यू कैन गो लॉन्ग इन रिलायंस, बिकॉज रिलायंस का जो स्टोकेस्टिक है वो काफ़ी नीचे आया हुआ है। तो रिलायंस मेरे ख्याल से एक अच्छा खासा जंप दे सकता है आने वाले कुछ समय में, इसी 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 मंथ में मेरे ख्याल से। तो ये जो है वो एटलीस्ट 1420-30 तक फिर से एक बार आ सकता है, ठीक है। और अगर ऐसा होता है देन बैंक निफ्टी विल करेक्ट हार्ड। बैंक निफ्टी देखिए ऑलरेडी यहाँ पर आ चुका है, और ये जो ब्लू लाइन है ना, ये इसका रेजिस्टेंस बन सकता है, ठीक है। इसके ऊपर गया तो ये जो पर्पल लाइन जो मैं यहाँ पे अगर एक्सटेंड करूँ, तो पर्पल लाइन जो है ना, दिस विल एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी अपने रेजिस्टेंस पर ही है। अभी चल रहा है 55,960-970। तो जो रेजिस्टेंस लेवल आता है वो आता है ये 56,150, और उसके ऊपर आता है 56,470, 450। तो 150 से लेके 450, ये 300 पॉइंट का जो रेंज है वो एक सेल जोन है फॉर बैंक निफ्टी। पर थोड़ा रेंज थोड़ा बड़ा है, पर अब बैंक निफ्टी का साइज भी तो वैसा है ना, क्या कर सकते हैं इसमें। 300-400-500 पॉइंट का तो कुछ वैल्यू ही नहीं है बैंक निफ्टी में। तो इस तरह से फिलहाल भैया इसका स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो अकॉर्डिंगली जो है लेवल्स के आसपास आप वो हिसाब से जो है ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। बजाज फाइनेंस आज अच्छा खासा उछलने का उसने कोशिश तो किया, लेकिन फिर वापस से अपनी हाई बना के कुछ 11-12 पॉइंट नीचे आया हुआ है हाई से। अब देखते हैं ये कैसे क्या करता है। मारुति को देखते हैं, एवरीवन इज वेटिंग फॉर दैट। मारुति फ्लैट ही चल रहा है, हीरो मोटो भी फ्लैट ही चल रहा है। मारुति ठीक है, थोड़ा एक 100 पॉइंट प्लस है। मैंने वैसे भी आप लोगों को फिगर तो दिया ही था, 16,030, 35-40 का। तो यहाँ से जो ये बड़ा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये यहाँ से ऊपर निकल जाएगा, ठीक है। एक बाउंस उसमें 20 EMA का उसने जो है सपोर्ट यहाँ पे लिया हुआ है, 650 का इसका 20 EMA है, और आज का इसका लो है 708 का। तो कहीं ना कहीं 20 EMA ने इसको एक सपोर्ट दिया हुआ है, बट दिस इज नॉट अ सस्टेनेबल सपोर्ट। ये आ जाएगा नीचे, इसमें कोई ये नहीं है, ठीक है। क्योंकि अभी भी इसका जो वीकली चार्ट में आप देखो, वीकली चार्ट अभी भी जो है
अभी भी जो है ये सजेस्ट तो यही कर रहा है कि इट्स अ सेल ऑन राइस मार्केट। और मंथली में तो ये इसका अभी भी ये बोलिंजर के बाहर है। ठीक है। मंथली में अगर इसमें एक क्रैक आता है तो इसका मंथली का 10 में ही जो है वो 13,800 पे है। ठीक है, हम 13,800 नहीं, हम 14,500, 14,800 भी आता है तो हमारा बहुत बढ़िया काम बन जाएगा। तो इट्स अ सेल ऑन राइस। ठीक है। अ, इसके बाद क्या था? परसिस्टेंट देखिए कहाँ से कहाँ निकल गया, बाप रे। ये लेवल पे हमारा परसिस्टेंट बाय था। ये देखो 3 बड़े कैंडल में ही जो है ये कहाँ से कहाँ आ गया। यहाँ पर हमने इसको बाय किया था 4,800 के आसपास। अभी 5,200 चल रहा है। ऐसे ऐसे स्टॉक्स यहाँ पे आते हैं। ठीक है, हम थोड़ी यहाँ तक इतना वेट करने वाले थे। हमने तो यहाँ यहाँ पर ही बुक किया हुआ था। 5,050 मैंने बताया हुआ था लेवल, लेकिन मैंने कुछ क्लाइंट्स का जिनका पोजीशन था, उनका मतलब अच्छा खासा पोजीशन था, 2 लॉट 3 लॉट इस तरह से थे, तो उनको तो 4,980 4,970 पर ही जो है हमने बुक किया हुआ था। ठीक है, कुछ लेके ही निकले हैं। और अच्छा खासा लेके निकले हैं, ऐसा नहीं। टीसीएस टीसीएस का मेरा एक ट्रेड था। टीसीएस में भी जो है भले ये फिलहाल साइडवेज होके इसने अभी यहाँ से जो मूवमेंट दी है, अपने 10 को क्रॉस किया तो ये निकलेगा 3,012 की तरफ। ठीक है, चल रहा है थोड़ा थोड़ा। ठीक है देन, यही लेवल्स है। आप ये लेवल्स को थोड़ा ध्यान में रखिएगा बैंक निफ्टी निफ्टी के लिए, एंड अकॉर्डिंगली जो है आप पोजीशन ले सकते हैं। और निफ्टी में अगर कुछ ले रहे हैं तो यही सजेस्ट करूंगा नवंबर का लीजिएगा, और 1 लॉट से ज़्यादा कुछ मत करिएगा। बाकी जैसा आप समझो, मेरा काम था कहना, मैंने कह दिया। ठीक है। एक बार गोल्ड को देखते हैं। गोल्ड में आज फिर से एक तेजी के साथ ही ओपन हुआ है, पर इट्स इट्स अ हाई टाइम नाउ। बिकॉज इसका टेक्निकली अगर हम देखें तो इसका डेली मंथली वीकली सभी कुछ जो है इसका स्टोकेस्टिक इज अराउंड 100, वीकली में भी और मंथली में भी। इसका स्टोकेस्टिक इज अराउंड 97 ऑन डेली चार्ट। इसका RSI इज 86 इन मंथली, 90 इन सॉरी 86 इन डेली चार्ट, 90 इन मंथली चार्ट। क्या ही होगा इसका भगवान जाने, पर ये सीधा क्रैश करेगा। अभी भी आई एम टेलिंग, इसमें जो भी कड़ाके देखिए। अभी देखिए इसमें क्या है ना कि अब पूरे वर्ल्ड के जितने भी बड़े बड़ी कंट्रीज है वो सब इसमें टूट पड़ी है। लेकिन कहीं ना कहीं एक एक लेवल पे जाके जो है इसमें टेक्निकल डेफिनेटली काम करेगा। ठीक है, अब बस देखना ये है। हम मैंने अभी इसमें कुछ में ट्रेड नहीं 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 दे रहा हूँ। हाँ, मैंने एक क्रूड लेने का ट्रेड दिया हुआ था। वो मैंने फ्राइडे को ही दिया हुआ था। मैंने फ्राइडे को मेरे कुछ क्लाइंट्स से कहा था कि भाई क्रूड ये लेवल पे आया हुआ है, ये आज या मंडे तक ये ब्लैक लाइन के अंदर निकलेगा। तो फिलहाल तो ये निकला हुआ है। अब अगर ये सस्टेन हो जाता है देन 54 60 70 विल बी द बाय लेवल फॉर क्रूड। वो अगर नीचे आया भी तो वो गैप फिल करने आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा वो ये गैप फिल करने आएगा। तो यहाँ पर जो है इसको अभी अभी वो गैप फिल करने कभी भी आवे। ठीक है। ये ये जो कैंडल बना है ना, उसके नीचे वो नहीं जाएगा। तो क्रूड में अगर मानो वो गैप फिल करने आता है तो ये वाले हाई के आसपास 54 60 50 के आसपास जो है यू कैन गो लॉन्ग इन क्रूड फॉर द टारगेट ऑफ दिस 5880। 5880 क्रॉस होने पर इट विल ट्रैवल टू 6,000। पर गोल्ड का यहाँ पे अभी फिलहाल देखते हैं। मेरा तो ये मानना है कि भाई अब इसमें हाई टाइम, अब इसमें गिरने के अलावा और कुछ नहीं बचा। क्योंकि ये लेवल पे कोई किसी में दम नहीं है। ये जो इतने सारे गैप छोड़ छोड़ के आया हुआ है कि इसमें जो है लॉन्ग पोजीशन बनावे। और ठीक है, समथिंग सम स्कैम इज गोइंग ऑन इन दिस, तो कांट हेल्प इट। बट मैं यही सजेस्ट करूंगा, होल्ड योर पोजीशन। आपको निकलने का मौका ये दे देना चाहिए। ठीक है। तो बस फिलहाल यही है, बाकी देखते हैं 3:30 के बाद क्या होता है क्या नहीं होता है। तो दो वांट्स टू ज्वाइन कैन व्हाट्सएप और 9082503553। आपका नाम मेंशन करिएगा। जो भी सर्विस आप ज्वाइन करना चाहो, 2 महीने की, 6 महीने की, या लाइफ टाइम की, वो मैंने इक्विटी एज वेल एज इक्विटी एंड कमोडिटी दोनों, वो मैंने सारे के सारे रेट्स मैंने लिखे हुए हैं।
डिस्क्रिप्शन में, तो प्लीज़ एक बार चेक करिएगा। और अगर फिर भी कुछ ना समझ में आए और अगर ज्वाइन करने का इरादा है एक्चुअली में, तो ही मुझे व्हाट्सएप करिएगा, और जो भी आपके डाउट्स होंगे वो हम क्लियर करके दे देंगे आपको। और जैसे ही आपका पेमेंट ट्रांसफ़र होगा, आपका नंबर मैं मेरे मोबाइल में ऐड कर लूँगा, और आपको व्हाट्सएप पे जो है इंडिविजुअल मैसेजेस आएंगे फॉर ट्रेड्स। एंड किसी भी ट्रेड में कोई प्रॉब्लम होगी तो वो उसका आपको उसका रिकवरी जो है ट्रेड द्वारा ही जो है करवा दिया जाएगा, तो उसमें आप चिंता फिक्र मत करें। आपका जो भी मतलब ये होगा प्लस माइनस जो भी होगा, दैट विल बी टेकन केयर ऑफ, तो उसका आप चिंता मत करना। ठीक है। बाकी बाकी बस थोड़ा लिमिट में करिएगा, बिकॉज दिस मार्केट इज स्टिल नॉट अ ट्रेडेबल मार्केट। ठीक है, ये एक 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 रेंज में अटका पड़ा है। अपर रेंज पे जाएगा तो वहां से सेलिंग आएगा, लोअर रेंज पे आएगा तो वहां से बाइंग आएगा। अनलेस एंड अनटिल दोनों में से कोई एक रेंज को ब्रेक ना करे, तब तक एक बड़ा मूव मार्केट में पॉसिबल नहीं है। ठीक है। तो बस फिलहाल यही है, बाकी देखते हैं कैसे क्या होता है, एंड अकॉर्डिंगली जो है हम 3:30 के बाद बात करेंगे। ठीक है। तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड कीप trading and keep watching and trade well. Thank you very much. Bye bye. Take care.